हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है वो नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे मैट पे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मोक्षयमामृता। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। खड़े होकर पहले योगा थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, शरीर का मूव करेंगे। थोड़ा सा अपने शरीर को हिलाएंगे जॉगिंग के साथ। अपने पैरों को, जो आप चेयर में बैठे हैं तो आप चेयर में बैठ के भी इस प्रकार से अपने शरीर को हिला सकते हैं। हाथों को भी, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते वॉक करने के लिए तो आप इस प्रकार से भी अपने आप को हिलाएंगे और अपने शरीर का वार्म अप करेंगे। चेंज करेंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर और नीचे ले जाएंगे और जो पांव की एड़ी है, पहले दाएं पैर की एड़ी को अपने हिप में लगाएंगे, फिर बाएं पैर की एड़ी को लगाएंगे। जब हमारे दाएं पैर की एड़ी लगेगी तो हमारा हाथ, दायां हाथ नीचे रहेगा, बायां हाथ ऊपर रहेगा। क्रॉस में करना है, करेंगे। 1, सांस भरते हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। आप चेयर में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे और अपने पैरों की एड़ियों को अपने हिप में लगाएंगे। करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए एड़ी को पहले राइट को लगाएंगे, फिर लेफ्ट को अपने हिप में लगाएंगे। करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप कर देंगे।
बाएं हाथ से दाएं हाथ के कोहनी को पकड़ लेंगे और दाएं हाथ से बाएं हाथ की दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो तो इतना ही झुकेंगे, सामने देखेंगे। बाकी सभी पूरे नीचे झुकेंगे जितना आप झुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब दोनों पैरों को खोल देंगे, हल्का सा पंजों को बाहर की तरफ कर देंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। जैसे हम चेयर में बैठते हैं, उठकर आसन करेंगे, पर आप ध्यान देंगे कि जो आपके घुटने हैं पंजों से आगे, ऐसे आगे नहीं लेके आने आपने। अगर आप आगे लेके आओगे तो आपके घुटनों में जोर होगा पड़ेगा, जिससे आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा, आपको नी पेन हो जाएगा। हमें पीछे की तरफ होना है, जैसे चेयर में बैठते हैं, इस प्रकार से अपने आप को रखना है। 1 2, जो चेयर में बैठे हैं वो उठेंगे चेयर से, फिर बैठेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस जो चेयर में बैठे हैं वो इस प्रकार से करेंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। 1 2 3 4 5। आप इस प्रकार से करेंगे, चेयर में बैठ के उठेंगे और बैठेंगे, उठेंगे बैठेंगे। बाकी जो पूरा नीचे बैठ सकता है तो नीचे बैठेंगे, थोड़ा एडवांस कर सकते हैं तो आप पूरा नीचे बैठेंगे। 1 2, जिनके घुटनों में दर्द है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। ये हमारे थाई के फैट को भी कम करेगा, आपके टमी के फैट को भी कम करेगा। बाकी आप चेयर में बैठ के करेंगे जिनके घुटनों में दर्द है, और जो खड़े होके करना चाहेंगे तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जो पूरा एडवांस करना चाहते हैं तो आप पूरा बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप चयन करेंगे कि आपको किस प्रकार से करना है। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, दाएं हाथ को रख देंगे दाएं घुटने में, सांस भरेंगे, दाईं तरफ झुकेंगे, जो हाथ ऊपर है उसके अंगूठे को देखेंगे ऊपर। 1, फिर बाईं तरफ झुकेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब दोनों पैरों को खोल देंगे, फिर से 1 से 1.5 फीट का गैप। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, अपनी दाईं जो हमारा दायां थाई है इसको थोड़ा फोल्ड करेंगे घुटने को, और ये पैर हमारा थोड़ा सीधा हो जाएगा घुटना। 1, फिर दूसरी तरफ 2 3। शुरू में आप इस प्रकार से करेंगे इसका अभ्यास। जब आपका थोड़ा अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो आप थोड़ा सा और एडवांस कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा और नीचे, फिर धीरे धीरे आप पूरा करेंगे। 1, जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आप पहले ही दिन इतना एडवांस नहीं करेंगे, आप पहले धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे
और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों हाथों को लेके आएंगे नीचे, सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। पहले चेयर में बैठ के करेंगे। आ जाएंगे चेयर पे, जिनके घुटनों में दर्द है। 1 2 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। 3 में नीचे सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 4 में राइट लेग को पकड़ के ऊपर देखेंगे। 5 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे। 6 में दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। 7 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। 8 में अपने लेफ्ट लेग को पकड़ के ऊपर देखेंगे। 9 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे। 10 में दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे। 11 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है और जिनकी कमर में दर्द है वो इस प्रकार से करेंगे। 1 2 में कमर में हाथ रखते हुए ऊपर। 3 में थाई में रखते हुए हाथ सामने देखेंगे। 4 में अपने राइट लेग को पकड़ के ऊपर। 5 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे। 6 में थाई में हाथ रखते हुए। 7 में कमर में हाथ रखेंगे। 8 में अपने लेफ्ट लेग को पकड़ के ऊपर। 9 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे। 10 में थाई में हाथ रखते हुए सामने। 11 में कमर में हाथ रखेंगे। 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। कमर दर्द वाले इस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से आप कमर दर्द और घुटने दर्द वाले करेंगे अभ्यास को। बाकी सभी आ जाएंगे मैट पे। मैट की फ्रंट में आ जाएंगे। दोनों पैरों को हल्का सा खोल देंगे। दोनों हाथों को साइड से लेके आएंगे। मंत्रों के साथ करेंगे हर एक अभ्यास को। दोनों हाथों को जोड़ देंगे। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 2 में सांस भरते हुए ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आ जाएंगे। 3 में ओम सूर्याय नमः। 3 में 4 में राइट आगे रहेगा, लेफ्ट पीछे रहेगा। ओम भानुवे नमः, ऊपर देखना है। ओम खगाय नमः, नाभि को देखेंगे। अब अपने घुटनों को टच करेंगे, अपनी चेस्ट को, अपनी। अब आएगा ओम पूषणे नमः। अब भुजंगासन में आ जाएंगे, ऊपर देखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन पे आ जाएंगे। ओम मारीचे नमः। अब आपका लेफ्ट लेग आगे आ जाएगा, राइट पीछे रहेगा। ओम आदित्याय नमः। अब राइट लेग भी आगे आ जाएगा। ओम सावित्रे नमः। अब दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथों को जोड़ देंगे। ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से हम मंत्रों के साथ भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब करेंगे काउंट के साथ। 1 सांसों की गति सामान्य। 2 सांस भरते हुए ऊपर। 3 सांसों को बाहर छोड़ देंगे, घुटने में नासिका को लगाने की कोशिश करेंगे। 4 में राइट लेग आगे रहेगा, लेफ्ट पीछे रहेगा, ऊपर देखेंगे, घुटने को नीचे नहीं लगाना है। 5 में पर्वत आसन में आ जाएंगे, अपनी नाभि को देखेंगे। 6 में घुटनों को टच करेंगे, अपने चिन को और अपनी चेस्ट को टच करेंगे, पेट ऊपर ही रहेगा। सांसों की गति इसमें रहेगी सामान्य। अब आ जाएंगे भुजंगासन में, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। पर्वतासन 8 है ये, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब 9 में आपका लेफ्ट लेग आगे आ जाएगा, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 10 में आपका राइट लेग भी आगे आ जाएगा, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 11 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। 12 प्रणाम। सांसों की गति सामान्य करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। शुरू में आप 10 करेंगे, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएंगे 21, फिर इसके बाद 51 और 108 तक आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु धीरे धीरे आपने बढ़ाना है और अपनी सुविधा के अनुसार आपने चयन करना है कि आप शुरू में कितना करेंगे। ये आपके पूरे बॉडी को टोन अप करेगा, पूरे बॉडी का फैट को कम करेगा। बैठ जाएंगे सभी अपने स्थान पे, सीधे बैठ जाएंगे सुखासन पे। अधपद्मासन भी लगा सकते हैं आप। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। करेंगे, लंबी गहरी सांस भरनी है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आप इस प्रकार से भ्रस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। जिनको हाथों को ऊपर ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है तो आप इस प्रकार से अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। बाकी जो दोनों हाथों को ऊपर ले जाके पावर योगा के साथ कर सकता है भ्रस्त्रिका, तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। करेंगे, ऊपर ले जाते हुए कोहनियों को बिल्कुल सीधा करेंगे, कान से लगाते हुए लेके जाएंगे दोनों हाथों को, फिर नीचे लेके आएंगे। हमने झटका नहीं देना किसी भी प्रकार का अपने शरीर में, हमें सिर्फ लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। मुंह बंद रहेगा, नाक से ही सांसों को भरेंगे और नाक से ही सांसों को बाहर छोड़ेंगे। करेंगे, करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। शुरू में आप 1 मिनट करेंगे, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाते हुए 3 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में गर्मी आती है। जिनको भी साइनस की दिक्कत रहती है, सर्दी जुकाम रहता है, तो आपको बहुत अच्छी लाभ देगा भ्रस्त्रिका प्राणायाम। धीरे से वापस अब दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, सीधा बैठेंगे। जिनकी कमर में दर्द होता है ज्यादा देर बैठने से, तो आप वॉल का सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर करेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। जब हम नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेट भी अंदर जाएगा। आपको अपना ध्यान सारा सांस को बाहर छोड़ने में लगाना है। जब आप सांसों को बाहर छोड़ने में ध्यान देंगे तो पेट अपने आप ही अंदर जाएगा। आपको सिर्फ अपना ध्यान सांस छोड़ने में ही रखना है। करते रहेंगे। 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। जिनके पेट में अल्सर है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आपका पेट की कोई भी सर्जरी हो रखी है तो आप 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे।
प्रेग्नेंट महिलाएं भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगी। पीरियड्स के टाइम पे भी आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की दिक्कत है वो भी, अगर आपको कपालभाति करते समय दर्द हो रहा है, जोर हो रहा है, तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी करेंगे, इसका अभ्यास करते रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं जिन्हें कहा जाता है वात, पित्त, कफ। जब ये इनका बैलेंस खराब हो जाता है तभी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। वात के कारण हमारे जॉइंट्स पेन वगैरह आते हैं। पित्त के कारण पेट के अंदर गर्मी आती है, अल्सर की दिक्कत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जिनका पित्त भर जाता है उनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। कफ के कारण आपको साइनस, सर्दी जुकाम, इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो आप अपनी नाभि में तेल डाला करें रात को सोते समय। जिनका वात बढ़ा हुआ है वो तिल का तेल और बादाम का तेल डाल सकते हैं। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो नारियल का तेल और घी को अपनी नाभि के अंदर रखेंगे रात को सोते समय। जिनका कफ बढ़ा हुआ है वो अरंडी का तेल और सरसों का तेल रखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सी दोष है, वात, पित्त, कफ, आपको अपनी प्रकृति के बारे में नहीं पता, तो आप घी को अपनी नाभि में डाल के रख सकते हैं। रात को जरूर इस कार्य को करें, क्योंकि आपने देखा है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा गर्भ में रहता है 9 महीने, तो उसको सारा जो भी पोषण होता है उसका हमारी नाभि के द्वारा ही होता है। उसे भोजन भी वहीं से प्राप्त होता है। तो इसलिए नाभि भी हमारे शरीर का बहुत ही जरूरी अंग है। तो आप इसको स्वस्थ रखेंगे तो आपकी सारी बीमारियां भी दूर होंगी, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अपनी नासिका में भी तेल डालें बादाम का। और जिनकी नसों में कमजोरियां रहती हैं तो अपने पैर की तलवे की मालिश भी करें। इस प्रकार से आप अपने शरीर का भी ध्यान देंगे, करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम, रुकना नहीं है किसी ने भी। क्योंकि योग शास्त्रों में जो नाभि होता है हमारी नाड़ियों का केंद्र स्थान होता है, यहाँ पे हमारा मणिपुर चक्र होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का। धीरे से सांसों को बाहर छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, दोनों हथेलियों को गर्म करेंगे, घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, थाई पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए आपने सांस भरनी है। अब सांस को बाहर छोड़ देना है, पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे हम। सांस भरी, सांस को बाहर छोड़ दिया। अब हमारा पेट बिल्कुल खाली हो गया है। जो हमने सांस को बाहर छोड़ा है उसे बाहर ही रोक के रखेंगे अभी, और पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर लाएंगे। जिस प्रकार से हम कपड़े सुखाते समय कपड़ों को झाड़ते हैं, उस प्रकार से अपने पेट को भी झाड़ना है हमने, अंदर बाहर करते हुए करेंगे। जब आपको लगे कि अब हम सांसों को नहीं रोक सकते तो सांस छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक के रखेंगे, पेट को खाली कर देंगे, पेट को हिलाएंगे अंदर बाहर। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे। ये आपके थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनके गले में टॉन्सिल है, आपको खराटे आते हैं, गले संबंधित आपको कोई भी बीमारी है, यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र होता है, ये भी इससे एक्टिव होता है। करेंगे इसका अभ्यास। जिन लोग लगाएंगे जालंधर बंद। दाई नासिका बंद करेंगे, बाई से सांस को बाहर छोड़ देंगे। जब आप शुरू शुरू में अभ्यास करेंगे तो आपको इस प्रकार से खांसी होगी जिस प्रकार से मैंने करी थी।
बाकी जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो आपको खांसी भी नहीं होगी। करेंगे एक बार फिर से। जालंधर बंद लगाएंगे। चिनलॉक, जिनकी गर्दन में दर्द है वो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, सामने देखेंगे सांस को रोकते हुए। दाई नासिका को बंद करेंगे, बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करेंगे, बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों पैरों को खोल देंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को मैट के बराबर खोल देंगे। दोनों हाथों को रखेंगे कमर के पास, बिल्कुल सीधा बैठना है, स्पाइन हमारी सीधी रहेगी। दोनों पैरों के अंगूठों को नीचे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिलाएंगे। जो राइट पैर है उसके पंजे को नीचे के लिए खींचेंगे, लेफ्ट के पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3। आपके एंकल में पेन है, आपके पैर में कहीं भी पेन है तो आप इनका अभ्यास जरूर करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इससे आपके हर एक जॉइंट्स की काम कर रहा है पैरों के। अभी 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को मिलाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। पांव की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों में, दोनों पैरों को हिलाएंगे। दाएं पैर को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5। दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे। दाएं पैर को सीधा कर देंगे, बाएं पैर को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5। बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे, सीधा कर देंगे दोनों पैरों को। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। पर जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, आप सामने देखेंगे, गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। करेंगे सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। और जब हम नीचे झुकेंगे तो आपने इस प्रकार से नहीं आना, अपनी कूब नहीं बनानी, स्पाइन से आना है। हमने सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे तो स्पाइन से आएंगे। करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। इससे आपके थाई का फैट भी कम होगा, आपकी स्पाइन भी मजबूत होगी। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को ऐसे ही रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर देंगे, हाथों को घुमाएंगे, अपने पांव के पंजों से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कोहनी को हमने मोड़ना नहीं, हम पीछे झुकेंगे।
आप जितना झुक सकते हैं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को चलाएंगे जैसे मट्ठा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की थाई के पास रखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सामने देखेंगे जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है। बाकी सभी अपनी नासिका को, नाक को घुटने में लगाने की कोशिश करेंगे। 1 में 2 में चेंज करेंगे। दाएं पैर को सीधा कर देंगे, बाएं पैर को फोल्ड करते हुए झुकाएंगे। 2 में इस प्रकार से करेंगे, काउंट के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सीधे बैठ जाएंगे। अब करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। हाथों और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम आप डेली करें, रेगुलर इसे अपनी योग क्रिया में शामिल करें। तो जिनके पेन नहीं है वो नहीं होगा और जिनका पेन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोनों हाथों को सामने लेके आना है, आपने कंधे के बराबर ही रखना है अपने हाथों को। उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे। 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। 1 2 3 4 5 6। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। अब गर्दन के लिए करेंगे। सामने देखेंगे, ऊपर देखेंगे, सामने
ऊपर, जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है वो नीचे देखेंगे और ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। दाईं तरफ घुमाएंगे 1, बाईं तरफ 2 3 4 5 6। दाएं कंधे पे रखेंगे 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1। जिनकी गर्दन में दर्द है वो हाफ सर्कल लेके वापस आएंगे, दाएं कंधे से बाएं कंधे तक लाना है और आपने बाएं कंधे से ही दाएं कंधे तक लेके आएंगे। बाकी पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। आंखों के लिए करेंगे, अब आंखों को खोलेंगे बंद करेंगे, जल्दी जल्दी खोलेंगे बंद करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। हाथ के अंगूठे को सामने लेके आएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आंखों को भी घुमाएंगे हाथ के साथ क्लॉकवाइज। गर्दन सीधी रहेगी 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। सामने लेके आएंगे, अपने पास लाएंगे, जितना नजदीक ला सकते हैं सीधा कर देंगे हाथ को, फिर से लेके आएंगे, सीधा कर देंगे, फिर से लेके आएंगे धीरे से वापस। फेस के लिए करेंगे, पूरे फेस की टैपिंग करेंगे दोनों हाथों से, एक्टिव करेंगे अपने फेस को। जो आपको नाइट क्रीम बताई है उसको भी आप लगाएं फेस पे रात को सोने से पहले, और इस प्रकार से फेस की पहले टैपिंग करें, फिर फेस योगा करें और मसाज करें उस क्रीम से अपनी, तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से वापस एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। अब ऊपर देखेंगे, ओ आ और ई को एक साथ बोलेंगे, ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस। अब बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे अच्छी वाली प्रकार से, कमर गर्दन सीधी रहेगी। इसमें आप अपने पेल्विक एरिया को भी खींचेंगे, संकोचित करेंगे, मूल बंद लगाएंगे, एनस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, मूल बंद लगाएंगे। जिनको भी यूरिन लीकेज की दिक्कत होती है, जिसे आप ईगल पोज भी कहते हैं, उसे मूल बंद भी कहा जाता है, इसका अभ्यास करेंगे। जिनको पीरियड्स के टाइम पे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका अभ्यास कर सकती हैं बटरफ्लाई का। इस प्रकार से अपने पैरों को हिलाएंगे और होल्ड करते हुए आप मूल बंद लगाएंगे, एनस भाग को ऊपर के लिए खींचेंगे, अपने पेल्विक एरिया को खींचेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस प्रकार से आप इसे 5 से 10 बार करें शुरू में, मूल बंद लगा के धीरे से वापस। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, बाकी सभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ की मुट्ठी पंच बनाएंगे, लास्ट की 2 फिंगर्स खोल देंगे, अंगूठे को रख देंगे दाई नासिका में, बाई नासिका से सांस को भरना है। जो पहली बार कर रहे हो 5 काउंट करेंगे सांस भरते समय। अब बाई नासिका को बंद कर देंगे, दाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे
5 काउंट करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय भी। अब हमने दाई नासिका से सांस को छोड़ा है तो दाई नासिका से ही सांस को भरना है। 5 काउंट करेंगे सांस को भरते समय। जो पहले से अभ्यास कर रहे हैं तो आप 10 काउंट करेंगे सांस भरते समय और 10 ही काउंट करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय। हमें लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। हर एक श्वास के साथ अपने श्वसन तंत्र को मजबूत बनाना है, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाना है। अगर किसी के सर दर्द हो रहा है तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। हमारी 99% बीमारियां दूर करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तनाव मुक्त करता है। आपको अगर डिप्रेशन है, अगर आपको नींद नहीं आती तो आप इसका अभ्यास करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, मन शांत रहेगा इससे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जब हम लंबी गहरी सांसों के साथ करते हैं तो हमारे ब्रेन में अच्छे से ब्लड का सब फ्लो होता है, ब्लड सप्लाई होता है हमारे ब्रेन तक अच्छी वाली प्रकार से, जिससे हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये अब हमारे मन को शांत करता है। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। भवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। जिनको रात को नींद नहीं आती तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंदी रहेंगी, दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अपने आज्ञा चक्र को देखेंगे, वहां पे एक ज्योति सी जल रही है, लाइट सी, उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो भी मैंने योग अभ्यास किए उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं, मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना। धरती माता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, थाई पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। अब हम करेंगे सिंहासन का अभ्यास। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को रखेंगे पांव के बीच में। ये हमारी थायराइड के लिए, गले संबंधी सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। करेंगे सांस भरते हुए, जीवा को बाहर निकालेंगे और आंखों को पूरा खोल देंगे। करेंगे फिर से, एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों को मलेंगे, लार को अंदर ले लेंगे, गले की मसाज करेंगे। अब तालियों के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे, सारी उंगलियों को खोल देंगे, अंगूठी से अंगूठा, उंगलियों से उंगलियों को मिला के करेंगे ताली वादन। 1 2 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे। साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में, पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे, कंधे पे, कमर पे, थाई पे मारेंगे। हल्के हाथों से चेहरे पे करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। हाथ से आसन करेंगे एक साथ मिलके, खिलखिलाते हुए और जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से करेंगे।
सीधे बैठ जाएंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।